दोस्तों नमस्कार। ये देखें जी, सामान फैला हुआ है क्योंकि अंदर अंदर दीवारों पे लिस्सी होगी है। ये साइड रह गई है, मिस्त्री अभी इसका जो है प्लास्टर तोड़ के इसे और कर देंगे तो यहाँ से काम हो जाएगा। फिर दोस्तों सामान लगाना शुरू कर देंगे सफाई करके। तो अब दोस्तों चल रहे हैं जी। चारा तो अभी कटेगा नहीं, अभी तो आके काटेंगे दोस्तों। उतार दिया है, 6 बजने वाले हैं सुबह के। तो अब दोस्तों इसे पावर वीडर को लेकर चल रहे हैं। ये आजकल में जा सकता है, तो डेमो के लिए आया हुआ था दोस्तों। बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इससे जो है अपने 12 में तसला विधि, जहाँ हमारा छोटा ट्रैक्टर नहीं घुस सकता, गन्ना बड़ा हो गया, वहाँ चलाते हैं जी। इसे लेकर चलते हैं फटाफट। तो चल रहे हैं जी, गेट खोलते हैं, ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। गेट खोल दिया। चलते चलते दोस्तों फटाफट खेत में पहुंच गए जी। सुबह सुबह देखो कितनी ठंडी हवा है। ये देखा जी, इधर सब नज़ारे देखो जी, दूर दूर तक मुँह जा रही है। बबलू भाई ने वहाँ फैला रखा है पाइप। इधर अंकित भाई वाली बिजली चल रही है जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बबलू भाई के पास ही चलते हैं उधर। और ये दोस्तों हमने कल यहाँ कूड़ा इकट्ठा कर दिया था, आज मौका लगेगा तो जैसे ये कर दिया था यहाँ सारा चुप है। और इधर से आता है जी कूड़ा, बहुत उड़ गए दोस्तों। ये कर दिया था यहाँ, पेड़ की जड़ें साफ कर दी थी। ये दोस्तों सब उठा उठा के जगह जगह इकट्ठा कर रखा है। इसे सारे को जला देंगे। और दोस्तों इधर जाना है हमें, अंदर पापा जी घूम रहे हैं। और ये देखा जी टिंकू भाई की जुत की खुद की थी, कितनी सुंदर बुहेर हो रही है, शानदार। और वो दोस्तों बबलू भाई ने सुबह सुबह ये भर गया होगा इधर से, सुबह सुबह पानी चला दिया है जी। तो जी होड़ नहीं हो सकती, सुबह उठने वालों की होड़ नहीं हो सकती। सुबह उठने वाले जय बजरंगबली, जय हो नीम बाबा। तो दोस्तों यही करा है बबलू भाई ने, इस साइड ही कर रखा है। गुड मॉर्निंग, सुबह की प्रातः काल की नमस्कार सभी को, राम राम जी। ये देखें जी यहाँ। और दोस्तों नवीन भाई ने भी जो फॉर्मूले बताए थे भाई को, इसने भी देखो जी अपना गेहूं का गन्ना कितना सॉलिड कर दिया दोस्तों। इसमें छोटे से में कोरल जी और टर्मिनेटर का स्प्रे करना पड़ा था इन्हें, गन्ना इतना पिट गया था। अब देखो जी कोरल जी टर्मिनेटर में इतने साल्ट हैं कि गन्ना नीचे से पेड्डी की तरह निकल रहा, यानी बुरी तरह से गन्ना पिट गया था जी। अब दोस्तों हम चल रहे हैं, अपनी ट्रैक्टर को मोड़ रहे हैं, चल रहे हैं वापस खेत में। दोस्तों विनीत भाई वाला निकल गया है चीता जुआर लेके। ये इस टाइम दोस्तों खेत में से गोबर उतार कर राउंड लगा के, और जब नियार लेकर आता है दोस्तों पूरा भाग रहा जी, कटा रिकॉर्ड तोड़ रहा। देखो बबलू भाई ने शॉट बनाया अब इसका दोस्तों। कल्टीवेटर में भी चल रहा और भाग भी रहा, मतलब इतना तैयार कर रखा गड्ढा कि हिरन हो रहा है जी। बिल्कुल कमाल कर दिया जी कटड़े ने। एक और निकल गया है चीता। राम राम जी। जो दोस्तों हमारे टैंक वाला मॉडल है। तो दोस्तों ट्रैफिक बहुत है जी, सुबह सुबह चल रहे हैं आगे। बबलू भाई ने पानी बहुत बढ़िया चला रखा है जी। दोस्तों अगर इसकी पानी की पूर्ति हो जाती ना, तो दोस्तों हमारे यहाँ बिजली परेशान करती है। नहीं तो इनमें तो सारों में ड्रिप इरिगेशन करवा दें, मौज आ जाए इनकी। तो थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहा, पर फिर भी जो है जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रंग आ रहा है जी। आज जो है मोनू भाई के वहाँ, टिंकू भाई के वहाँ खुदाई लग रही है जी। गन्ने में हाथ निकलवा दिया है, देखो इन्होंने अड़ावा सब निकलवा दिया है। आ जाओ भाई जल्दी। तो दोस्तों देखो इनमें ड्रिप वाला ही वो सता रहा है जी, क्योंकि बिजली इतनी कम आ रही है, 10-10 दिन में पानी आ रहा है। तो ड्रिप का ही बन रहा है सब सिस्टम। पापा जी नमस्ते। दोस्तों फ़ोन बंद करना पड़ेगा अब, क्योंकि पापा जी बहुत पहले आ गए थे। पापा जी का मूड हो जाएगा ख़राब, क्योंकि दोस्तों अगर मेरा हाथ रुक गया ना तो मम्मी पापा का पारा हाई पे चला जाए बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मुझे अपना, इसलिए दोस्तों मेरे व्लॉग लेट होते हैं, क्योंकि मैं इन घर वालों के सामने कभी भी फ़ोन नहीं चला सकता। तुरंत ही बंद करना रहता है मुझे, तुरंत ही बंद करके अपने काम में लगना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरा ही हाथ रुक गया
तो सारा सिस्टम लॉक हो जाता है। क्योंकि घर में अभी पापा जी हैं बड़े, तो ये अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, बाकी घर में कोई अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता। मतलब आप इस बात को नेगेटिव फील में ना लें। कहने का मतलब ये है कि जैसा पापा ऑर्डर देंगे उसी हिसाब से हमें काम करना होगा। हाँ, बंद हो जा, तुझे कोई क्या कह रहा, बंद हो जा, तीसरे में लग के बंद हो जा बाबूजी। दोस्तों सुबह सुबह देखो ओस रही होगी, तो देखो अब धूप आने लग रही है। तो ये है जी, इतना ज़्यादा सोखा लगता नहीं है जितना हमें महसूस होता है। अगर 10 दिन में भी एक पानी आ रहा है गन्ने को, तो गन्ना आपका बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा। आप इसे सही समय पे स्प्रे करते रहो, डोज लगाते रहो। हमारे चक में जी ये सबसे कमज़ोर गन्ना है जी हमारा, ये खीरे वाला। और आप ये देखो, ये सबसे पहले छोली सी खेत में लगेगी, और अभी इसके पास में 4-5 महीने हैं। तो आप ये देखो 4-5 महीने में ये कितना कवर करेगी पेडी। तो ये चीज़ है जी, कभी भी बहुत ज़्यादा डोज डाल के या बहुत ज़्यादा पानी खेतों में खड़े करके आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक भाई और आगे हैं नेपियर का बीज लेना, तो उन्हें बबलू भाई देंगे काट के। तो दोस्तों मैं इसे उतार के यहाँ तसला विधि में चलाना शुरू करता हूँ जी। अच्छा, तारो भाई तारो, रेड रेड चिंग चौंग हो रहा, रेड हॉर्स एंड रेड डॉग चिंग चौंग। दोस्तों अब देखें जी कितना सुंदर लग रहा है यहाँ के, ये देखें जी। हाँ, तसला विधि बहुत अच्छी हो रही है दोस्तों। अब हम इसे ज़्यादा नहीं सुखाने के, जल्दी जल्दी पानी की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें ब्यांत भी निकलने लग रहा है जी नीचे से, क्योंकि दोस्तों ज़मीन जो थी आपने देखा था जब हमने इसकी बुआई करी तुरंत ही ओलावृष्टि हो गई थी। फिर दोस्तों बिजली ख़राब रही कई दिन, तो इस पर जो है ये ज़्यादा पक्का सा हो गया, मतलब ज़्यादा धरेकड़ा सा हो गया। लेकिन अब गन्ना चला है ये, तो अब इसकी जो घास की जुताई है जी, घास की जुताई कर देंगे इसकी। और जो है यहाँ से दोस्तों चारा कट रहा है। हाँ, ऑर्गेनिक खीरे तोड़ रहे हैं जी, बोलू भाई आप भी खा लें। तो दोस्तों एक ही लाइन में बोल लेते, इन्होंने थोड़ा सा मिंदर हमारी बात कम मानता है, गलत करता है। एक लाइन में भिंडी लगाने के लिए बोल रहा था, एक में लौकी लगाने के लिए बोल रहा था, एक में खीरा लगाने के लिए बोल रहा था। तो दोस्तों उसने क्या करा, वे टमाटर बैंगन वे सब जो थे अलग अलग लगा दिए, और वे धोरों पे जुताई में आ गए, सब खराब हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों ये है, यहाँ नींबू हो गए, उधर वे 2-3 पेड़ आड़ू के हो गए जी, कहीं अमरूद हो गए, कहीं कुछ हो गए। तो दोस्तों यही है, अगर हम पड़ोसी का सोचे ना हमारा वो ले जाएगा तोड़ के, वो ले जाएगा, तो दोस्तों सीजन में 2-4 खाने को मिल ही जहाँ। अब बताओ, बबलू भाई ने बताया कि इतने से आड़ू के पेड़ पे 2 आड़ू आ रहे थे, तो वे दोस्तों पता नहीं गिद्दड़ ने तोड़े, बच्चों ने तोड़ लिए, उनकी गुठली पड़ी मिली, तो वे गुठली हमने उठा के फिर दबा दी। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, आज इसमें पानी चलाइयो भैया, यो नियार खत्म करके यहाँ से यो सूख रही है, देखो यहाँ भी आँख सूख रही, इसका नाका बंद करके इसमें थोड़ा सा पानी खोल दियो। तो दोस्तों अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं, चलाते हैं जी फटाफट। ये दोहरे का थोड़ा कूड़ा उठा देते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा घास पड़ी है, बाकी तो ये जुताई कर देगा अंदर अंदर, तो सब घास को जोत देगा। दोस्तों कई बार जोतने पड़ रहे हैं जी बीच में देखो, लेकिन दोस्तों बुरा बना दी घास की, देखो ये देखो पाउडर बना दिया जी। तो दोस्तों अगर आपको प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना है जी, एक तो कहीं से भी अपने आसपास से सुपर नेपियर अरेंज कर लो, जहरीले चारे को बिल्कुल छोड़ दो। दूसरा, अपने खेतों में जो फसल अवशेष हैं, कहीं पेड़ के पत्ते हैं मिल रहे हैं आपको कहीं से, और जो आज जीवामृत वगैरह जो आप बनाते हो डिकम्पोजर मिल जा, गांव के बाहर से पानी भर लाओ टंकी में, जितना भी है अपना, और थोड़ा बहुत ही जो करना है, जो भी अपना जैविक और रासायनिक खाद डालना है स्प्रे के माध्यम से डाल लो, ज़मीन में जहर कम डाल लो। तीसरी बात है जी, अपना पावर वीडर ले लो। ये तो हमने बहुत बड़ा घास करके जोत दिया, कई बार इसमें से घास वाली भी लेगी काट के। तसला विधि हमारी अब चल पड़ी है जी, बहुत बढ़िया। देखो छोटा छोटा पत्ता खिल गया है, नीचे से ब्यांत भी खूब आ रहा है जी रेल लेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि पाउडर देखो जी, पाउडर बना दिया, ये 3 बार, उसमें 3 बार 4 बार घुमा दिया, इसमें भी 3 बार 4 बार घुमा दिया। और देखो जी पहली बार में तो ऐसी जुताई होती है, कितनी भयानक स्थिति है जी घास की, देखो लिक्की सी निकल रही है बस। और अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसे जी सारे को वहाँ तक दिखाऊंगा। अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 उसे मिलाकर वहाँ तक 7 खूड़ बैठेंगे, 2 हो गए हैं 8, मतलब पूरे जो है अगर वहाँ तक लंबे करें में 2 खूड़ कट रहे हैं, तो 8-9 खूड़ हैं। इन्हें करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको आपके झटके में।
पाउडर बना देगा जी सारी घास को। ये तो हमने बड़ी कर ली, नहीं तो हर तीसरे पानी पे आप इसे घुमाते रहो। पेट्रोल का है जी, अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ना मिला खुला आपको तो अपनी मोटरसाइकिल की टंकी भरवा लाओ। उसमें से एक पेंच है नीचे जो सप्लाई का होता है फालतू का, उसमें पेंच घुमा के मिस्त्री बता देगा आपको, बोतल नीचे लगा के अपना काल लो, जितनी ज़रूरत है इसमें डाल लो। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, आधे लीटर में बड़े मज़े से 1 बीघे जुताई कर देता है ये। अब ध्यान रखना आप जो मैं बता रहा हूँ, एक आधे लीटर में 1 बीघे तो बढ़िया वाली जुताई कर देगा आपकी। जो आप इसे हल्का सा खुंटी को पीछे से रोक के चलाओ, जैसे ट्रैक्टर कराया छोटा कुबोटा या जो भी ट्रैक्टर है, छोटा छोटे मिनी ट्रैक्टर आम है, इतनी भयानक घास को जोत रहा है। अगर इसमें शुरू से ही ये चलता रहता तो अब तक ये मात्र इसमें 2 बार पहले और चलता, तो जो घास वाली लेगी काट कर, जो गन्ने को नुकसान हुआ वो नहीं होता, वो सारा हमारा इस खेत में लगता जी। तो दोस्तों सिर्फ एक पावर वीडर लेने से खूड़ निकलवा लो ट्रेंचर से, बहुत ज़्यादा फिर मिट्टी छिड़वाने की जरूरत नहीं। 42 इंची खेती करते रहो जी, धोरे धारे सब बो, बस धोरे पे निकलने के लिए ऐसी जगह छोड़ कर रखो। अगर आप धोरे पे 2-3 खूड़ भी बोते हैं तो यहाँ से निकलने की जगह छोड़ दो, और दोस्तों मौज मारो जीवन में। इससे बेहतरीन चीज़ नहीं है। मैं किसी भी बात की जो है अति तारीफ नहीं करता। हमारे पास में मैसी है, फिर भी हमने स्वराज और अदर ट्रैक्टर चला रखे, जिसकी जो खूबी है वो बताते हैं। हम कभी भी अपने मैसी की भी मतलब बहुत ज़्यादा बड्ढे नहीं मारते, बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करते। बहुत ही लाइट ट्रैक्टर है, संभाल कर चलाने वाला, बुड्ढों का ट्रैक्टर कहते हैं इसे। आज भी जो कहावत है बदली नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इसमें वो मजबूताई नहीं दी जो स्वराज में, सोनालिका में, ये अदर ट्रैक्टरों में है। तो ये चीज़ है जी। बाकी किसानों ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक हुआ, ये हुई महिंद्रा, तो खैर अपने आप में बहुत आगे निकल गया। हल्का ट्रैक्टर होते हुए भी महिंद्रा मतलब बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहा जी। महिंद्रा की तो आने वाले टाइम में कोई होड़ ही नहीं होने की, महिंद्रा कंपनी तो इतने बदलाव कर देगी ट्रैक्टर में। तो ये है जी, ये भी अपने आप में आप इसे महिंद्रा ही मान लो। तो दोस्तों यही है, बीच बीच में जो है इसे देख लें, साफ़ कर लें, जैसे भी आपको लगता है बुज्जा लग रहा। हाल तो बुज्जा इसलिए लग रहा दोस्तों, ये देखो ये बीच में जी घास पड़ी सारी, यो देखो यो फंसती है। अगर यो घास ज़मीन पर जुड़ी हुई हो तो जैसा आपने उस खेत में देखा जी, अभी एक बार नज़र लगवा देता हूँ, बुर के बना दे दोस्तों। यहाँ आ गए हैं जी, देखो ये देखो जी, कमाल कैसा चमत्कार करार दोस्तों। तो रात में जोता कहीं कहीं को साइड रहेगी, नहीं तो कमाल कर दिया जी। इधर 2 बार ही निकला, उधर दोहरे पे 3 बार निकाल दिया था, साथ के साथ ही ये 2 बार का निकला हुआ दोस्तों। गन्ना देखो जी कैसा चमका। तसला विधि प्लस रिंग पिट प्लस ट्रेंच विधि, गड्ढा विधि, सारी विधि अपना दी थी इसमें जेड पट्टी में। और दोस्तों ताज़ा बीज नहीं बो पाया। अगर ये साथ के साथ कट के 2-2, 3-3 खूड़ बूते रहते ना, चाहे इधर ये देखो यहाँ रह गया होगा, यहाँ बुज्जा लग गया होगा। ओहो दोस्तों ये तो खूड़ एक ही बार निकला, तो इनमें निकालना पड़ेगा। ये बीच के रह गए थे उस दिन रात को अंधेरे में जल्दी के चक्कर में। तो आपको दिखाता हूँ जी, ये देखो जी इसका कैसा भक्षण करा, खेत का खात लगा दिया दोस्तों। सारी घास का खात यहाँ से जोतते दोस्तों 3-3 बार, 1 2 3 4 5 खूड़ रह रहे थे रात में, 1 2 3 4 5 दोस्तों 3-3 बार निकाल दिए। और कमाल देखो जी, घास 3 में जिसे घास कहना है, मतलब इसमें इतना भयानक घास था कि घसियारा भी जगह जगह से काट रहा था, इसे एक दोहरे से नहीं काट रहा था। और दोस्तों कमाल कर दिया जी। अभी इसे जो है रोक के देखो, जैसे साइड रहेगी इसे साइड में चला देंगे, बढ़िया मौज आ गई दोस्तों। खेत बन गया, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें अगले पानी में फिर हल्के हल्के खुरपी निकलवा के खूब साफ कर देंगे। फिर दोस्तों इसमें हमारा छोटा ही कुबोटा चल जाएगा। ये देखो जी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, फसल अवशेषों को खेत में जोतते हैं, और जो है घास को कैसे भी करके घास की दवाई से बचाएं जी इसे। इसकी भी थोड़ी से जो है एक पानी दे के खाद डाल लो खूब खेतों में, और जो है इसे खूब करो जी तैयार। खूब इधर दोस्तों ट्रेन जा रही है बहुत दूर, आवाज़ आ रही है यार। ये देखें जी पेडियाँ भी थोड़ी जल गई थी दोस्तों, लेकिन फिर भी राहत है। और इधर दोस्तों ये अपनी नर्सरी है जी, इनमें भी घास जो है बेहिसाब है, लेकिन फिर भी दोस्तों गन्ना देखो कितना गजब चल रहा है। ये देखो जी घास के साथ में दोस्तों इसमें भी घुमाऊंगा आज बीच में पावर टिलर। ये देखो इसमें तो दोस्तों इतने बड़े खूड़ हैं कि इसमें तो हमारा छोटा कुबोटा भी चल जाता है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें जी, ये भी देखो सारी वैरायटी कितनी बढ़िया चल रही है दोस्तों। अभी ना सोखा नहीं लगने देंगे, बहुत सुखा दिए हमने कई बार। अब यहाँ आ गए हैं दोस्तों, अब इसमें जो है भक्षण करते हैं जी घास का, इसकी हरी खाद बनाते हैं।
चल भाई जमूरे स्टार्ट हो जा।